कुछ मसीह की आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज की सबक के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे बेटा, हम धन्यवाद आपके दिन के लिए, आपकी शुक्र, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें। प्रभु यीशु के नाम में आइए हम लोग गाना गाएंगे। धन्यवाद सभी को ना, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब ना आज मिलकर आराधना, प्रशंसा, बड़ाई करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आज का दिन दिया है कि आज के दिन में हम सब मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रभु की जय जयकार करेंगे। आमीन। तो हम लोग गीत गाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, नीले आसमां के बाहर जाएंगे। परमेश्वर सचमुच प्रभु यीशु तो वहाँ रहता है प्रभु जी, जो स्वर्ग कहलाता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी एक दिन तू परमेश्वर आने वाला है और हम सभी को अपने महिमा में लेकर जाने वाला है। इसलिए प्रभु जी हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। आपके चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए चले प्रभु जी। ओ हालेलुया परमेश्वर।
धन्यवाद मेरे यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन।
मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर सेनाओं के अब हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करें। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। अद्भुत सभा आपकी अगुवाई करें परमेश्वर प्रभु जी। जैसे अद्भुत आराधना में मदद किया प्रभु, इसी प्रभु जी हर एक कार्यक्रम प्रभु जी, चाहे भेंट का संदेश हो, चाहे मुख्य संदेश हो, चाहे स्तुति आराधना, सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं हम सब आमीन। आमीन। जय मसीह। सभी को परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज की रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। और जैसे हर रविवार के दिन है ना, हम लोग अद्भुत सभाओं में आनंद उठाते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर दिन के जैसा आज भी कुछ नया चीज़ सिखाएगा, जिसके द्वारा हमारे विश्वास में और मजबूती पैदा होगी और ताकत पैदा होगी। क्योंकि परमेश्वर के बिना हम अधूरे हैं, परमेश्वर के बिना हम अधूरे हैं, परमेश्वर की ज़रूरत है। तो आइए हम सब ना आज की सभा में हम खास करके लिए आज जो भेंट का जो संदेश है ओमकार भाई का स्वागत करते हैं। फिर हम लोग ऑफरिंग के बाद फिर हम लोग आराधना में फिर उसका संदेश। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोग को बहुत अद्भुत सामर्थ्य दिया है, हम सभी विश्वासी भाई बहन को, कि परमेश्वर के वचन को हर दिन यानी उसके वचन पे चलते जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि भेंट जो हम देते हैं उसको हमें अपने मन की तैयारी दाता से बोलते वैसे देना चाहिए। तो हम वचन से देखते वचन में क्या लिखा है। मरकुस का अध्याय 4 वचन 3 से 8 तक हम हर बार सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, चलते हैं। यहाँ पे दिया है, सुनो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़ के फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। कहने का मतलब आज इस संसार में जो है बहुत से लोग हर किसी को दान देते हैं, लेकिन हमें वो दान उस जगह देना चाहिए कि जहाँ पे यहाँ पे लगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, यानी हमें वहाँ दान देना चाहिए ताकि 100 गुना फल हमें मिले। उस रास्ते पे, मार्ग पे किनारे नहीं, जैसे चलते चलते बहुत से लोग हैं ऐसे, किसी को भी दान दे देते हैं, लेकिन दान हमें वहाँ देना है कि जो हमें 100 गुना फल लाए। कहने का मतलब ये है, तो हमारे अंदर हमेशा प्रभु के प्रति हमेशा लगाव रहना चाहिए। परमेश्वर है, भले हम शरीर के तौर पे दूर है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है ना, आत्मा में हम एक हैं। तो हमें हर समय हर पल, जैसे कि हमारे अंदर अगर कोई चीज़ आ रहा है, यानी कि हम कुछ चीज़ें हमें जीवन में आता दुख तकलीफ, लेकिन बोलते हैं उसमें हमें स्थिर रहना है, तब हमारे जीवन में हर चीज़ परमेश्वर दिखाएगा। बोलते हैं कि हम क्लास में सीख रहे थे
और सुना भी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पास्टर से मिलेगा, बोले कि लूका कुछ ऐसे है उसमें, तो बोले कि भले हम यहाँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारा स्वर्ग में नाम लिखा हुआ है। तो हमें वो छोड़े, हमें यहाँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, वहाँ पे लिख गया है। तो हमें बोलते हैं कि ऐसे हमें दान देना चाहिए कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो दान दो, परमेश्वर के धन उस परमेश्वर को दान दो कि जो हमें 100 गुना दे। वो दान मत दो कि कुछ ही काम करने की आया चिड़िया उड़ा के लेके चली गई, ऐसा नहीं करना। हमें उस जगह दान देना चाहिए, हमें उस परमेश्वर विश्वास करना चाहिए जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे जीवन से लोगों के जीवन में काम करता है। ये परमेश्वर झूठा नहीं है, सच्चा है। अभी हमने गाना गाया ना, तो बोलते हैं कि ऐसा हमें रहना चाहिए। अगर देखिए हर विश्वासी भाई बहन को जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने स्पष्ट बोल दिया वचन में कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बोलते हैं हमें प्रभु यीशु को हमेशा अपने अंदर, बोलते हैं ना कि पाटा बोले कि जिस कलेसिया में प्रभु यीशु नहीं है वो कलेसिया नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में अगर यीशु नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमें और आपको हमेशा जो भी ये चर्च चालू होने का योजना बन रहा है, परमेश्वर सभी के जीवन में काम करेगा और हमें हाथ बटाना है ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर कार्य करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग, परमेश्वर बताता है हमको क्या करना है, तो करेंगे। तो कलीसिया चालू हुआ तो एक मन हो के प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करेंगे। बस यही वचन है कि हमें उस जगह दान देना चाहिए जहाँ हमें उसका फल दिखाई दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा कर दे प्रभु। जाने जाने गलतियों से क्षमा करना पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर दान दे प्रभु, उनके घरों में, उनको नौकरी धंधे में बरकत देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर, ताकि तेरे कार्य को और आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में रहता सभी के जीवन में काम करना। जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, जो भी संदेश हो पास्टर के मुख से प्रभु, हमारे जीवन में उपयोग हो पिता परमेश्वर, ताकि तेरी संगति में हमेशा हम बने रहे पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में आराधना करता आपके पवित्र नाम से मांगते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद सभी को ना। हम लोगों ने अद्भुत सुना, हमने संदेश जो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, रियली हमारे लिए ना, हम जब बोते हैं तो बोलते हैं कि हम सही जगह पे बोए, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हम सही जगह पे बोए और ताकि सही फल मिल सके हम लोग को, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को वही सिखाता है। इसलिए जब आप दान करते हो, आप एक चीज़ सोच के चलो कि हमारा दान व्यर्थ नहीं है, हमारा दान एक सही जगह पे जा रहा है ना, सही जगह पे जा रहा है जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ पे परमेश्वर की बड़ाई होती है ना। तो आज हम लोग संदेश में जाएंगे ना, संदेश में जाएंगे। और आज का जो संदेश है, बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य। बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य, दो मनुष्य ना। एक बाहरी मनुष्य है क्या चीज़? बाहरी मनुष्य हमारा शरीर है, भीतरी मनुष्य हमारी आत्मा ना। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है, जो आज के दिन अद्भुत तरह से आपके जीवन में काम करने वाला है। और इस संदेश से मैं विश्वास करता हूँ हम सब आशीष पाएंगे, और इस संदेश के द्वारा हमारे विश्वास में और मजबूती पैदा होगी, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई होगी। आमीन। तो हम लोग दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय ना, दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और 16 वचन ना। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 16 वचन, जो पौलुस यहाँ पे लिखता है ना कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए यहाँ पे। और हम एक चीज़ सोचते हैं, हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए लिखता है, तो परमेश्वर वो काम करता है, परमेश्वर वो काम करता है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है,
तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है ना। अगर हमारा बाहरी जो मनुष्य यानी कि बाहर का जो शरीर है दिन प्रतिदिन बोलते कि ना घटता जाता है ये हर एक के जीवन के लिए ना। यीशु मसीह जब जन्म लिया फिर आहिस्ता आहिस्ता ना उस उम्र तक आया, तो बोला वैसे ही नहीं रहा जैसे जन्म लिया उसने ना, बढ़ता गया। तो बोलते कि वैसे। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले, हम इंसान के बारे में, हम विश्वासियों के बारे में कुछ चीजें, तो बोलते कि सभी मनुष्य को जीवन परमेश्वर की ओर से मिला है ना। सभी मनुष्यों को जीवन परमेश्वर की ओर से मिला है। जीवन ना दो है, जैसे हमने कहा, एक बाहरी जीवन है जो शरीर, और दूसरा जो है एक भीतरी मनुष्य जो हमारी आत्मा। बोलते कि जब हम लोग परमेश्वर को देखते हैं तो बोले हमने जब पढ़ा 2 Corinthians 4:16 में कि वहाँ पे एक बाहरी और भीतरी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना। भीतरी और बाहरी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। बोले वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, वो हमारे लिए जरूरी है समझना जानना, क्योंकि एक्चुअली बाहर बहुत आवाज आ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा माइक यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी चीज को समझना। हाँ, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बोलते कि बाहरी जीवन शरीर है जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। बाहरी जीवन शरीर है जिसे परमेश्वर ने अपनी मिट्टी से बनाया। भीतरी जीवन आत्मिक जीवन है जहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा निवास करती है ना। मनुष्य का बाहरी जीवन एक दिन नाश हो जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बस परछाई की तरह हमारा जीवन, बोले ना कि हम जब चलते हैं रास्ते में कभी कभी देखते हो परछाई दिखाई देती है, और जब हम हट जाते तो परछाई भी हट जाती है। बोले कि एक मनुष्य का जीवन वैसे ही है कि कुछ क्षण के लिए रहता है फिर हट जाता है। अय्यूब की किताब में 14:1 और 2 में कहता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता, वह छाया की रीत पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं ना। मनुष्य का जीवन ऐसी है ना। कुछ फूल कैसा होता है ना, खिलता है, कोई तोड़ के लेके चला जाता है, फिर उसका वो सब निकल फेंक देता है। पता है कि वैसे ही एक मनुष्य का जीवन है कि ना, आता है, जन्म लेता है, कुछ क्षण चलता है, फिर बाद में वो चला जाता है दुनिया से। बोले कि मनुष्य का जीवन भाप के समान है। बाइबल ये भी बताता है कि मनुष्य का जीवन भाप के समान है और घास के समान है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि मनुष्य का शरीर में 7 साल के बाद बदलाव आता है। मनुष्य के शरीर में 7 साल के बाद बदलाव आता है। उसके शरीर के हार्मोन बदलते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे शरीर भी ढलता चला जाता है ना, और मनुष्य का मरना जरूरी है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति को देखो, कई लोगों को आप अपने जीवन में देखा होगा, अपने माता पिता को देखा होगा, अपने खुद के शरीर को देखा होगा। आहिस्ता आहिस्ता शरीर वैसे ही नहीं रहता है ना। अभी 16 साल का लड़का या लड़की बोलेगा ऐसे हमारा शरीर 60 साल में भी रहे, 30 साल में भी रहे, नहीं हो सकता, क्योंकि हार्मोन के वजह से ना वो घटता रहता है। पता कि वो हम लोग यहाँ पर देख रहे। भजन संहिता 90:10 में कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक है। वह जल्द कट जाती है, हम जाते रहते हैं। पाप के कारण मनुष्य का शरीर ढलता है ना। यहाँ पे देखा कि ना पाप के कारण ना क्या होता है, शरीर ढलता रहता है। पाप एक दीमक की तरह है। पाप एक दीमक समझते आप, लकड़ी के अंदर जो क्या करता ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर खाता है। वो इंसान को नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन क्या होता है, वो ऐसे जब टूटते एक समय आता है जहाँ पे वो पूरी तरह से बाम्बू या लकड़ी जो भी रहेगा वो क्या होता है, टूट जाता है। बोलते हैं वैसे ही इंसान का जीवन है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बढ़ता है, बोलते कि ना वैसे ही उसका हार्मोन एक कीड़े जैसा काट के आहिस्ता कम हो जाता है। तो बोलते कि हमें समझना है कि जो हमारा जो बाहरी मनुष्य है, हमें इसको ध्यान में रखना ना, हमें इसको ध्यान में रखना। तो वो जरूरी हमारे लिए ना, वो हमारे लिए जरूरी समझना जानना।
तो हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई में हमें बहुत ध्यान में रखना हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम अपना पुराना मनुष्य यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा देना है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो पापी पुराना मनुष्य है वो क्रूस पर चढ़ा देना है। रोमियो के 6:6 में कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे क्यों पाप के दासों में न रहे, यानी कि हम पाप के दास न रहे। तो बोले कि हमारा जो जीवन है, एक विश्वासी का जीवन, वो क्या होना चाहिए, बोले कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना ना, परमेश्वर को समर्पित करना। पहले हमने देखा कि जो हमारा बाहरी मनुष्य के बारे में भी हमने बात किया, क्योंकि बाहरी मनुष्य क्या करता है, दिन प्रतिदिन ढलता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य क्या है, हमारा आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जो हमारा जो भीतरी जीवन है वो हमारा आत्मिक जीवन है जो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना आत्मा वास करने को दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के अंदर वास करने को दिया है। जो यानी कि याकूब के 4:5 में कहता है, आत्मा को हमारे अंदर निवास करने के लिए बनाया है ना। परमेश्वर ने आत्मा को हमारे अंदर निवास करने के लिए बनाया है ना। पौलुस कहता है रोमियो के 7:22 में, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य में आनंद पूर्वक परमेश्वर की व्यवस्था से सहमत रहता हूँ। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य के आनंद पूर्वक परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ। रियली ये हम यहाँ पे सोच सकते हैं, प्रसन्न रहता हूँ, सहमत रहता हूँ, क्योंकि अगर मेरा भीतरी मनुष्य मजबूत नहीं है तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से ना कभी सहमति नहीं हो सकता हूँ। मैं परमेश्वर की व्यवस्था, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था एक चीज हमें बताता है कि पहला चीज कि हम पापी हैं। तो अगर हम अपने मनुष्य, ऊपरी मनुष्य के हिसाब से सोचेंगे, अरे मैं कैसा पापी हो सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा जब हम लोग जाते हैं प्रचार के लिए, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हम लोग कहते हैं मनुष्य पापी, बोला ऐसा कैसा हो सकता है, हम पापी नहीं है। लेकिन कारण क्या है, ये हमारा ऊपरी जो मनुष्य होता है उसके हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और पौलुस जब यहाँ पे बात करता है भीतरी मनुष्य की, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन की बात कर रहा है, और जो कहता है कि ना परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सहमत रहता हूँ। पाप के कारण मनुष्य का आत्मा मृतक के समान हो गया। पाप के कारण मनुष्य का आत्मा मृतक के समान हो गया। जब आदम और हवा ने पाप किया, जिस दिन उसने पाप किया उस समय उनका जीवन जो है एक मौत के मृतक के समान हो गया, मरे हुए इंसान के समान हो गया। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे आत्मा को और शरीर को मृतकों में से जिलाया। आमीन। बोले कि हाँ, धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने हमारे आत्मा, हमारे शरीर को मृतकों में से जिलाया ना। सचमुच हमारे लिए अद्भुत चीजें हैं कि धन्यवाद उस परमेश्वर का। आज हम लोग एक न एक दिन देखेंगे सारी चीजें, और बहुत सारे लोग इस चीज का अनुभव कर रहे हैं। तो आगे कहता है, यह सब प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के कारण हुआ ना। क्योंकि यीशु मसीह जी उठाए, हमारे अंदर एक विश्वास है कि एक दिन हम भी मरने के बाद जी उठेंगे, जब प्रभु आएगा हम लोग को लेने के लिए। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन उनका जो शरीर है वो नष्ट हो चुका है, वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास एक आत्मा का शरीर उत्पन्न होंगे ना, वो महिमा का शरीर उत्पन्न होंगे जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे और उसके सामने ना खड़े होंगे। बल्कि उनके पास अवसर नहीं कि हमारे पास, हम विश्वासी के पास आशा ही आशा है, आनंद आती है। रोमियो के 8:11 कहता है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही तुम्हारी नाशवंत देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है और जिलाएगा भी ना। वही परमेश्वर जो हमारे अंदर बसा हुआ है वही हमें क्या करेगा, वापस जिलाएगा भी। यशायाह के किताब में कहता है, मतलब जब हम लोग एक चीज देखते हैं ना कि परमेश्वर के जो वादे कि एक दिन हमें जिलाएगा परमेश्वर, हमारा ऊपर का शरीर दिन प्रतिदिन ढलता जाता है, लेकिन आत्मिक जो जीवन है, अंदर का जो ना आत्मा भरा हुआ है, मतलब दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होता जाता है। और बोलते कि यह देखकर हमें आनंद होता है, क्योंकि लिखा हुआ है यशायाह के 40:29 में, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ ना। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बोलते वो उनको क्या करता है, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ। एक इसमें कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु का इंतजार करते हो,
आप यीशु मसीह का बाट जो रहे हो, इंतजार करके प्रभु यीशु आने वाला है ना, तो बोलते कि जो परमेश्वर जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे ना। बोले कि ये हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है। बेशक हमारा शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन आत्मिक तौर से आज भी वो जोश वो उत्साह से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई होती है। हमने देखा हमारे पास्टर काल को 2013 से वो बीमारी से चल रहे थे, लेकिन हमने देखा आखिरी क्षण तक उनके अंदर एक जोश था, एक उत्साह था। शरीर कमजोर था, शरीर के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि शरीर ढल रहा था, लेकिन आत्मिक तौर से वो बहुत मजबूत थे, वो बहुत मजबूत थे। इसलिए वो जब भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता था, भले कितना भी निराश हो, लेकिन जब वो बातें करते तो उनके अंदर से वो दिखाई देता कि रियली उनके आत्मिक जीवन बहुत मजबूत है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। लोग उनके जीवन से जीवन पाते हैं रियली, जैसे यीशु से हमने जीवन पाया, बोलते वैसे ही हम अपने पैसों को देखा, जब वो बातें करते, उत्साहित करते, बोलते हम टूटा हुआ इंसान जोश में भर जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक गांव में एक कलीसिया थी, और उस गांव में एक व्यक्ति वो प्रभु यीशु को नहीं मानता था, और वो बहुत बीमार में पड़ा, कई सालों से बीमारी में ग्रसित था, और लेकिन उसका शरीर ढलता चला जा रहा है। लेकिन जिस दिन रविवार के दिन जब सभा होती थी सभा चर्च में, तो बोलते कि वहां जब आवाजें आती थी पियानो की, कीबोर्ड की, तो बोलता कि जब वो क्या कीबोर्ड बजता है ना, मेरे मन को बहुत आनंद मिलता है। वो बोलते जब वो कीबोर्ड बजता है ना, तो मेरे मन को बहुत आनंद मिलता है। ऐसे करते करते कई सप्ताह गुजरे। एक दिन अपने परिवार के लोगों से बोला कि क्या मुझे वहां तक लेकर जाओगे, वहां पे जा। बोला कि तुम चर्च में जाओगे? बोला हाँ, मुझे जब वो धुन बजती है ना, बोला कि मेरा मन उतावला होता है, और मेरे मन में एकदम शांति महसूस होती है ना, कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। तो बोलता कि मुझे वो बात समझ में, लेकिन मुझे वो गाना सुनता हूँ, मेरे मन को आनंद मिलता है, मेरे मन को तसल्ली मिलते हैं। तो उनके परिवार के लोग लेकर गया, और वो बेचारा ना अच्छे से बैठ नहीं सकता था। तो बोलते वो गया, लेकिन ऐसा लेटा हुआ है, सुन रहा है संदेश, आराधना सुन रहा है। आराधना सुनते सुनते उसके अंदर एक बहुत जोश पैदा होने लगा ना। वो लेटा हुआ इंसान बैठ गया आराधना में इतनी ताकत। रियली जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर वो काम, लेकिन वो आदमी विश्वास करने की कोशिश में आया है, वो विश्वास नहीं करता, लेकिन आया वहां पे। लेकिन जैसे जैसे आराधना बोले कि उसके अंदर जब वो उठ के बैठा, तो जब प्रचार होने लगा, तो उनसे कहा कि मुझे यहाँ पे आने, यहाँ पे प्रतिदिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, उन्होंने कहा सबसे पहला चीज तुम्हें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। बोला बस? बोला हाँ। बोला धर्म तो नहीं बदलेगा? बोला कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, तो बोला तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और व्यक्ति ने तुरंत प्रभु यीशु पे विश्वास किया। बोलता कि उसके अंदर एक नई जोश। तो बोलता जब घर पे वो लेटा भी रहता था ना, शरीर कमजोर है, लेकिन आत्मिक तौर से ना वो हंसता रहना, और वो गुनगुनाना, वो गीत गुनगुनाना, वो गीत गुनगुनाना, महिमा करना परमेश्वर की। रियली एक कमजोर इंसान वही काम करता है। परमेश्वर में से शरीर में कमजोर है, लेकिन आत्मिक तौर पे दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें प्रदान करता है, देता है। जब हम लोग व्यक्तिगत तौर पे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो हमारे आत्मा की रखवाली करता है, वह आत्मिक जीवन की अगुवाई करता है, आत्मिक जीवन की अगुवाई करता है, हमारे आत्मिक जीवन को नया बनाता रहता है ना। वो परमेश्वर में हर दिन नया बनाता रहता है, हर दिन नया जोश उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमने देखा दूसरा कुरिन्थियों के 4:16 के बी में कि हमारा आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होता जाता है, नया होता है। बोले जब तक हमारा वो विश्वास न हो, बोले कि नया हो नहीं हो सकता है। बोले वो जोश, वो विश्वास, वो शब्द हमें तरोताजा रखता है, वो शब्द हमें तरोताजा रखता है, परमेश्वर की महिमा करवाता है, शरीर को नया बल प्रदान करने के लिए ना एक पौष्टिक आहार है ना, पौष्टिक आहार है, आत्मा को नया बल प्रदान करना ना। बोलते कि एक पौष्टिक आहार है, नया बल प्रदान करने के लिए परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन है, पौष्टिक आहार है, जो हमें मजबूत करता है। आज हम लोग देखते हैं ना, लोग हॉस्पिटल में, आंगनवाड़ी में भी देखते हैं ना, पौष्टिक कुछ आहार आते छोटे बच्चे लोग के लिए। मतलब उन्हें दिया है किस लिए? तंदुरुस्ती के लिए। मतलब कि वैसे ही एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन है,
जो पौष्टिक आहार है, जो हमें क्या करता है, दिन प्रतिदिन नया करता है। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, भरपूर होना सिखाता है ना, भरपूर होना से दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने रहो, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करो, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की जय जयकार करो परमेश्वर में। और इसके साथ साथ हमें प्रार्थना द्वारा मसीह से संगति बनाए रखो ना, हमें पौष्टिक आहार चाहिए, मिलना चाहिए, जरूरी है। बल्कि प्रार्थना द्वारा यीशु मसीह के साथ संगति बनाए रखे और आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जाता है ना। क्या होता है, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इफिसियों के 3:16 कहता है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। बल्कि वो परमेश्वर हमें वो आत्मा का दान देता है कि ताकि हम लोग भीतरी जो हमारी मनुष्य है बोले दिन प्रतिदिन क्या हो जाए, बलवंत होते जाए। जरूरी है हमारा भीतरी जीवन पवित्र आत्मा प्रतिदिन अंश करके बदलता जाता है ना, हमारे अंदर बदलाव पैदा करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या करता है, बदलाव पैदा करता है। इसलिए 2 कुरिन्थियों के 3:18 कहता है, परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं ना। बोले कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन तुम बदलते जाते हो, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं, जैसे जैसे वचन की आनंद उठाते हैं, जैसे जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई करते हैं, बोलते कि वैसे अंश करके बदलते चले जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है बोले कि वो हमें ऐसा बल देता है, ऐसा ताकत देता है कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो जाए ना, हमें ताकत मिलता है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। बोलते कि एक बार एक गांव में भी साथ उड़ीसा का कहानी है। बोलते कि एक बार एक मंडली ना, एक मिशनरी लोग वो गांव जाके प्रचार करते थे। तो कुछ लोगों ने उन्हें मना किया है कि प्रचार नहीं करना है, नहीं सुना। तो उन्होंने क्या किया मालूम, यहाँ जो प्रधान था उस मिशनरी को ना मार दिया। और उसकी पत्नी जिंदा थी और उस समय उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। और उस मिशनरी ने जो मर गया, तो बोलते कि उसकी पत्नी उसको देखकर उसकी साहस टूटी नहीं ना, शरीर के तौर पे उसको दुख हो रहा था कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं उसको जीवन को देखा। अगर आप देखोगे तो उसका एक मूवी भी है, उसका नाम है गेहूं का दाना। तो बोलते कि वो क्या किया उसने, उस औरत ने बोलते कि कभी परमेश्वर से रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उसका रिश्ता और बोला कि मैं वापस वही काम करूंगी, मैं वापस प्रचार में जाऊंगी, वापस परमेश्वर का महिमा करूंगी। तो बोलते कि जब वो बच्चे ने जन्म दिया तो बोलते कि बच्चे की परवरिश भी करना और प्रचार भी करना। बच्चे पर एक दिन जब बच्चा ना 15 साल के ऊपर हो गया तो बोलते उसने भी ठाना कि मुझे भी प्रचार करना है। बोलते को बेटा उस गांव में प्रचार करने के लिए आया जहाँ पे उसका पिताजी मर चुके थे, जहाँ पे उन्हें मार दिया गया था। और वहाँ प्रचार कर रहा है तो बहुत भीड़ लगे हुए। तो एक व्यक्ति वहां से आया, वो संदेश सुना रहा है कि ना पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेंगे, उन्हें उनके सारे पाप मिटा देता है प्रभु यीशु मसीह। और वो व्यक्ति देखा, सुना और सुनते रोते हुए आ गया सामने और रोने लगा। कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा पिताजी बहुत बीमार है, बहुत कष्ट में है और बहुत दुखी है। कुछ तो पाप किया मेरे पिताजी जो आज ना बिस्तर पे लेटा हुआ है। उसने जब सुना तो उस बेटे ने कहा, उस मिशनरी के बेटे ने कहा कि हम आ सकते आपके घर में प्रार्थना। जब उसके पास गया, जब उनसे बात करा था तो उसने अपनी स्टोरी बताया। बोला कि आज से कई साल पहले मेरा पिताजी किसी गांव में आए थे प्रचार करने के लिए और उन्हें मेरे पिताजी को लोगों ने मार दिया। और वही प्रभु यीशु ना उस गांव से प्रेम करता है और उसी का प्रेम मुझे यहाँ तक लेकर आया। और मैं जानता हूँ अगर आप विश्वास करोगे आपके सारे पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने पूछा जो बीमार था कैसे हो गया। मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति ने उसके पिताजी का मर्डर किया था, मरवा दिया था, वही व्यक्ति था जो बीमार पड़ा हुआ था, गांव का प्रधान था। और उसने जब देखा तो बोले कि वो अपने आप को अपने न वो रोक नहीं पा रहे। बाद में उसने कहा कि मैंने ही वो काम किया था। अपने पापों का उसने पश्चाताप किया और उस बेटे ने ना परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की और व्यक्ति चंगाई पाया। रियली
परमेश्वर वो काम करता है। अगर उस औरत ने अंदर से टूट गई होती थी, शायद वो बेटा वहां पर प्रचार करने नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, जिसने अद्भुत काम किया और वो ना उस बेटे को तैयार किया कि उसी गांव में जो विरोधी था उसको ही उद्धार में लेकर आना। परमेश्वर, इसलिए पौलुस भी वही काम करता था। पौलुस भी मसीह विरोधी था, लेकिन जब प्रभु यीशु को उसने पाया तो उस दिन से प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करने लगा। दूसरा कुरिन्थियों के 4:16 जब हमने पढ़ा, वही पौलुस लिख रहा है कि ना, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या होता है? नया होता जाता है। इसलिए कभी भी ना, बेशक हमारा शरीर कमजोर है, हम बीमारी से ग्रसित है, लेकिन एक चीज याद रखना, हमारी आत्मा बहुत जरूरी है। अगर हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, हो सकता है एक दिन हमें दुनिया छोड़ देंगे, और वो है एक न एक दिन सबको मरना है। कमजोरी के कारण 60 साल 80 साल के वक्त में आदमी मर जाता है, दुनिया छोड़ देता है। लेकिन क्या वो वापस जिंदा रहेगा? क्या वो वापस वो जी उठेगा? बोलते कि अगर यीशु मसीह पे विश्वास करता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ जरूर जी उठेगा। परमेश्वर वो काम करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते, प्रभु यीशु आपके जीवन में ना आना चाहते हैं। अगर आप इस समय में संदेश सुन रहे हो और अभी तक अगर आपने विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन, क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे। उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जिंदा किया, रोगियों को चंगाई दिया। लोग हमारे पापों के लिए लोगों ने उन्हें ताड़ना दी, उन्होंने कोड़ों की मार खाई, भालों से छेदा गया उनके शरीर को, क्रूस पर टांग दिया गया, मर गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आज वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमारी आपकी प्रार्थना इसलिए सुनी जाती है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अगर आप विश्वास करोगे, प्रभु यीशु आज ही इसी वक्त आपके जीवन में आएंगे। यही नहीं, उनका आनंद, उनकी खुशी, सब कुछ आपको परमेश्वर प्रदान करेगा। तो अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आइए हम अपने सर झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे और प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है मत्ती 11:28 में, हे थके मांदे बोझ से हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप में कोई है जो बोझ से दबा हुआ है, बीमारी से दबा हुआ है, समस्या से दबा हुआ, पाप से दबा हुआ है, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। बाइबल कहता है, जो कोई मान लेता है अपने पाप को इस धरती पर, प्रभु यीशु स्वर्ग में उसे स्वीकार करते हैं। जो लोग इस धरती पर स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें स्वर्ग में भी स्वीकार नहीं किया जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप ये संदेश सुन रहे हो, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। सिर्फ छोटी सी प्रार्थना, सिर्फ कहते हो, अगर आप इसी वक्त अगर सिर्फ कहते हो आप कि प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, मुझे अपनी बेटी, अपना बेटा स्वीकार करो, प्रभु यीशु इसी वक्त आपकी प्रार्थना सुनेंगे। इसी वक्त आपके सारे पाप, जो जन्म से लेकर अभी तक आने वाले दिनों के सारे पाप, परमेश्वर इसी वक्त क्षमा कर देंगे और आपके जीवन में उनकी आनंद, आपकी खुशी आएगी। अगर आपने प्रार्थना किया है, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु यीशु का चमत्कार हो। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक ज्ञान पाने के लिए परमेश्वर के वचन ढूंढो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना का जीवन जियो। परमेश्वर आपको हमेशा अपने आशीष से भरपूर रखेंगे। आपके भीतरी मनुष्य, सारे हमारे शरीर बीमारी से ढलता चला जाएगा, लेकिन आत्मा जो हमारे अंदर है, आत्मिक जीवन जो है, वो हमेशा एक जोश और उत्साह से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम उसके वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, उसे हर दिन उसे याद करते, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। आज प्रभु यीशु आपके साथ में भी वही प्रेम रखते हैं जो एक पिता का अपने बेटे के साथ होता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा स्वर्गीय पिता है और हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। धन्यवाद आपके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी
इस विश्वास भरे जीवन के लिए आपके नाम को आइए हम सब प्रभु यीशु की महिमा, अपने प्रभु यीशु की बढ़ाई करें, उसकी जय जयकार करें। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, तू कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी तू हमारे साथ रहे। धन्यवाद मेरे यीशु, तू बीमारों से कहता है उठ जा, तू कमजोर को कहता है बलवान हो जा, क्योंकि प्रभु तुझ में वो सामर्थ है, तू वो काम करता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद। जितने भी लोग इस समय फेसबुक पे देख रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार देख रहे प्रभु यीशु, सभी के प्रभु ब्लेस करना, आशीष करना प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के इन समय में, खास कर के लिए प्रभु जी, महामारी के लिए प्रभु जी, प्रभु जल्द से जल्द प्रभु जी से निकाल दे प्रभु, हमारे देश से, हमारे राज्य से परमेश्वर, पूरे संसार से प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हमारे मुख्यमंत्री, उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, ज्ञान दे प्रभु जी, और भी परमेश्वर ने नई नई तरह से प्रभु जी इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए नई नई योजना लेकर आए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। मार्गदर्शन करे प्रभु जी, सहायता करे प्रभु जी, हर एक मुख्यमंत्री, हर एक नगर सेवक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तू अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये बीमारी जल्द से जल्द निकले प्रभु जी हमारे देश से वापस प्रभु, तेरी महिमा के लिए कलीसिया चालू हो प्रभु जी, चर्च में लोग इकट्ठा हो प्रभु जी, सब लोग मिलकर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें। हे मेरे पिता मदद करे, हे मेरे प्रभु दया करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको दे प्रभु यीशु के नाम से कहते, आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। ऐसे ही परमेश्वर में बढ़े रहो। ना बाहरी मनुष्य नाश होता जाएगा, लेकिन भीतरी मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनते देखो। प्रार्थना में बने रहो, वचन पढ़ो, संगति में बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।